यह दिल दहला देने वाली कहानी बिल नाम के एक पैसे वाले आदमी से शुरू होती है। विल एक पैसे वाले और ताकतवर आदमी जो अपनी खूबसूरत बीवी रमोना के साथ अपने आलीशान घर में रहता था। पैसे की ताकत ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उसकी सुरक्षा के लिए खुद पुलिस उसके दरवाजे पर तैनात रहती। आज पुलिस अधिकारी जेम्स अपने दो साथियों के साथ एक नौजवान लड़के सीमू को विल के सामने पेश करने आ रहा था। सीमू का दिल धड़क रहा था। गाड़ी में बैठी मोना ने अचानक ही उसके कच्छे में हाथ डाल दिया। वह न तो डर के मारे उसे रोक पाया और न ही उस एहसास का कोई स्वाद ले पाया। वहीं मोना अपने हाथों के जादू से सीमू के अंदर छिपे उस रस का स्वाद लेने में मग्न थी। जल्दी ही वे लोग विल की हवेली में दाखिल हो गए। दरअसल जेम्स विल के कहने पर ही सीमू को लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नए नौकर की जरूरत थी। जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बीवी रमोना को भी अपने पास बुलाया। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत महिला। उसकी मौजूदगी ने सीमू और जेम्स का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विल आज काफी खुश था। उसके घर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। उसने जेम्स को इनाम के पैसे दिए और रात की पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। रात होते ही विल के घर में पार्टी की रौनक शुरू हो गई। शराब के नशे में डूबे विल के दोस्त सभी के सामने ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को दबोचने लगे। विल भी उन्हें देखकर रमोना को दबोचने का मन किया और दोनों हवेली के अंदर एक कोने में पकड़न पकड़ाई के खेल में मशगूल हो गए। पहले तो विल को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे जरा सी चोट लगी वह रमोना को बुरा भला कहने लगा। अपने गुस्से पति को देखकर रमोना ने पहले उससे माफी मांगी और फिर मीठी मीठी बातों से उसे शांत करने की कोशिश की। जैसे ही विल ने उसके रसीले पपीते को चूसना शुरू किया, उनकी आवाज़ें सुनकर सीमू वहां आ पहुंचा। रमोना अपना उभरता हुआ पपीते को छुपाने लगा, जबकि सीमू के मन में एक तूफान सा शोर मचा रहा था। सीमू के आने से विल भड़क गया। यह देखकर रमोना ने विल को कमरे में चलने को कहा, ताकि वहां जाकर दोनों खुलकर खुदाई कर सकें। विल उसे कमरे में ले गया और देखते ही देखते दोनों खुलकर धमाके करने लगे। रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, क्योंकि विल उसकी पीछे वाली अंधेरी गुफा में अपना हथियार डाल रहा था। रमोना की चीखें सुनकर सीमू का दिल दहल उठा, लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे समझाया, यह सब तो इनका रोज का काम है बेटा, इस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। वहीं दूसरी ओर विल अपने जुनून के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी करके सो गया और रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के गंदे कपड़े साफ करने को कहती है। जब वह जाने लगी तो सीमू की नजरें रमोना से मिली। दोनों की आंखों ने एक दूसरे से ऐसी बातें कहीं जो शब्दों में कही नहीं जा सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई कुछ बोला नहीं। अगली सुबह सीमू पूल की सफाई कर रहा था। रमोना और विल भी वहीं पास में धूप सेंक रहे थे। तब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आई। उसके बदन को देखकर विल की भूख जाग उठी। नहाने जाते समय उसने सोफिया को कुछ पैसे दे दिए। सोफिया समझ गई कि विल क्या चाहता है। कुछ ही देर में सोफिया बाथरूम में पहुंची और चुपचाप विल के साथ धमाके करने लगता है। इधर रमोना अभी भी धूप सेंक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया। रमोना ने आराम से शराब पीनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर पूल में नहाते हुए सीमू पर पड़ी। रमोना तेजी से शराब का गिलास लेकर उसके पास पहुंची। अपनी मालकिन को देखकर सीमू शर्मा गया। रमोना सीमू को अपने पास बैठने को कहते हैं, लेकिन सीमू शर्मा रहा था, और क्योंकि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, उसे शर्माता देखकर रमोना ने उसे रिलैक्स होने को कहा और फिर दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर लौट आया और आते ही रमोना से मिला। फिर वह सीमू को लेकर बोटिंग करने निकले। विल के पूछने पर सीमू ने बताया कि उसने अपने बाप को कभी नहीं देखा और उसकी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। वह पढ़ाई करना चाहता था। विल ने कहा, अगर तुमने ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। सीमू ने पहली बार विल के अंदर का यह रूप देखा था। बोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए सीमू उसके पैर दबाने लगी। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर उन दोनों की नजरें मिलीं और आंखों ही आंखों में बातें होने लगीं, मानो दिल की हर बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हों। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार गई और विल के लिए कपड़े लेकर आई। उसने सीमू के लिए भी जरूरत का सामान और कपड़े खरीदा था। दरअसल आज सीमू का जन्मदिन था और रमोना ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ कॉफी पी रही थी और सीमू काम कर रहा था। रमोना ने इशारों में ही उससे तोहफे के बारे में पूछा। सीमू ने भी मुस्कुराकर इशारों में जवाब दिया।
सीमू अब धीरे धीरे अपने मालकिन की मासूमियत और बदन की ओर आकर्षित होने लगी थी। एक दिन जब रमोना नींद से जागी तो उसे अपने कमरे में सीमू दिखाई दिया। सीमू बातों बातों में ही रमोना को गर्म कर दिया। उसकी बातों से रमोना की अंदर की गुफा में एक तूफान सा उठने लगा। वह सीमू की सवारी करने लगी और दोनों धमाके कर ही रही थी कि तभी सीमू का चेहरा विल में बदल गया। यह देखकर रमोना की चीख निकल गई और वह असलियत में जाग गई। यह सब रमोना की एक सपना था। जैसे ही वह नीचे उतरी तो देखा कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ मजे ले रहे थे। यह देखकर रमोना का दिल टूट गया और वह झील के किनारे जाकर बैठ गई। उसे उदास देखकर सीमू उसके पास आया और उसे एक रुमाल दिया जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल में अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू को जोर से गले लगा लिया। दोनों का प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसी रात विल ने फिर से एक जबरदस्त पार्टी रखी जहां उसके दोस्तों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ नशे में वहीं पर ही प्यास बुझाने लगी। विल भी अपना हथौड़ा रमोना की मुंह में डालना चाहता था लेकिन रमोना ने उसे मना कर दिया। इससे विल का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और उसने रमोना को धक्के मारकर वहां से भगाया। रमोना के बारे में सोचते सोचते सीमू को नींद नहीं आई थी। तभी सोफिया आई और बोली कि विल तुम्हें अपने कमरे में बुला रहा है। जब वह विल के कमरे में पहुंचा तो विल नशे में फेल हो रहा था और उसके हाथ में एक बंदूक थी। विल ने गुस्से से सीमू को पूछा, क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो? सीमू चुप रहा लेकिन वह समझ गया कि विल रमोना की बेइज्जती करना चाहता है। सीमू को डांटने के बाद विल रमोना के पास गया और सीमू के सामने ही रमोना को जबरदस्ती पेलने लगा। उसे लगता था कि रमोना ने सबके सामने उसे मना करके उसकी बेइज्जती की है, इसलिए वह रमोना को सबक सिखाना चाहता था। अपना गुस्सा निकालने के बाद विल तो वहां से चला गया लेकिन सीमू और रमोना रोने लगे। अगली दिन जब विल बाहर जाने लगा तो सीमू की काम में खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है। शाम ढलते ही जब सीमू इधर उधर टहल रहा था तभी रमोना उसकी तरफ चली आई। वो पास आई और सीमू के साथ ऐसी मस्ती करने लगी कि माहौल में गर्मी सी हो गई। फिर दोनों सीमू के कमरे में आई और अपने प्यास बुझाने लगा। रमोना ने बड़े प्यार और नजाकत से सीमू की सवारी की क्योंकि ये उसका पहली बार था। अब जब भी विल बाहर जाता ये दोनों खुदाई करना शुरू कर देते हैं। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया लेकिन रमोना की खुशी देखकर वह चुप रही। एक दिन जब वे दोनों साथ थे तो रमोना ने सीमू को यहाँ से चले जाने को कहती हैं और एक नई जिंदगी शुरू करने को कहती हैं। लेकिन सीमू रमोना को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहता था। तब रमोना उसे समझाया, अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो विल हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। यह सुनकर सीमू उदास हो गया और विल को खत्म करने का उसका मन करने लगा लेकिन रमोना उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल काम से जल्दी लौट आया और उधर सीमू रमोना के साथ सो रहा था। सोफिया ने यह देख लिया और दोनों को जल्दी जल्दी जगा दिया। रमोना बाथरूम में चली गई और सीमू खिड़की से कूदकर भाग गया। विल ने कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वह नहा रही है। यह सुनकर विल भी उसके साथ नहाने चला गया। जब सीमू खिड़की से भाग रहा था तभी वह जेम्स से टकरा गया। जेम्स को देखकर सीमू डर गया था लेकिन हैरानी की बात है कि जेम्स सीमू को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चले जाने दिया। बाद में सोफिया और सीमू काम खत्म कर बातें करते हैं जहां सोफिया बोलती है, मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यह नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी में उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को कहता है। उसकी बात सुनकर रमोना को उस पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है। विल ने भी उसे मारना शुरू कर दिया। रमोना को जख्मी देखकर सीमू वहां आ पहुंचा और उसने गुस्से में आकर विल को पीटना शुरू कर दिया। विल ने पहले सीमू को जबरदस्त धुलाई की और जेम्स को कहा कि सीमू को जान से मार दे। जेम्स अपने दोस्तों के साथ सीमू को एक सुनसान जगह पर ले गया जहां सीमू उससे रहम की भीख मांगता लगा। जेम्स ने तरस खाकर उसे वहां से दूर जाने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। सीमू के इस व्यवहार के बाद विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा।
उसने सोफिया को भी नौकरी से निकाल दिया। सोफिया ने जाते जाते सीमू को एक पार्सल दिया जिसमें पैसों के साथ साथ उसके घर की चाबी भी थी। रात होते ही सीमू चुपके से हवेली में घुस आया और एक चाकू उठा लिया। विल इस वक्त रमोना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। जैसे ही सीमू अंदर आया, विल ने उसे देख लिया और उसे मारने दौड़ा। इससे पहले कि विल सीमू तक पहुंचता, रमोना ने चाकू उठाया और विल पर जानलेवा हमला कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने विल की लाश को एक चादर में लपेटा और घर के सारे पैसे लेकर एक नाव में बैठकर वहां से दूर भाग गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह वे एक किनारे पर पहुंचे तो उन्हें वहां पुलिस अधिकारी जेम्स खड़ा मिला। जेम्स को देखकर सीमू हैरान हो गया। इसी दौरान रमोना सीमू का हाथ छोड़कर जेम्स के पास जाकर खड़ी हो गई। दरअसल यह सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी ताकि वे विल को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सकें। सीमू सिर्फ एक मोहरा था। सीमू को प्यार की जाल में फंसाना, जेम्स ने सीमू को जान की रहम करना अब उन दिनों का प्लान था। अब यह सब सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे सीमू को गोली मार दिया। रमोना ने भी उसी समय जेम्स पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई। सोफिया भी वापस आ गई क्योंकि अब उसकी बेटी का इलाज संभव था। और इस तरह प्यार, बेवफाई और बदले की इस रोमांचक कहानी का अंत होता है।